देखो कैसी चमत्कार हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। कैसी चमत्कार है, तुम्हारे गंगा स्नान कराने से हमारा वक्त ही बदल गया। प्रिय, तुम हमारी पत्नी हो गई हो। जानती हो, मैं तो अपने राज से आया था, तो मुझे रास्ते में बहुत नाना प्रकार का कष्ट झेलना पड़ा था। मेरे ऊपर जब विपद का प्रकोप पड़ा था, तो मुझे अपनों ने पहचानने से इनकार कर दिया। चलो प्रिय, मैं जैसे जैसे अपने राज से आया था, सोचता हूं कि अब हमारा वक्त फिर से बदल गया है। फिर मिलते जुलते मैं अपने राज को लौटूं। चलो राजकुमारी, मैं तुझे लेकर अपने साथ चलता हूं। चलिए स्वामी जी। सुन पूत सुन मोरा रनिया सुन हो, सुना बचन चल पूत चल मोरा रनिया चल हो, चल यार केरा। महारानी, ना जाने मेरी महारानी कहाँ है। मेरे मित्र कैसे हमारे राज से चले गए। महारानी ये बताओ। खुश रहो महारानी, खुश रहो। मेरे मित्र हमारे राज से चले गए हैं। ये बताओ कि तुमने हमारे मित्र को कुछ कहा है? नहीं, मैं कुछ नहीं कही। नहीं महारानी, ऐसे मित्र मेरे कैसे जा सकते हैं। मैं उन्हें लेकर आया था। क्या सोचते होंगे मेरे मित्र कि मेरे मित्र यही सोचते होंगे ना कि मैं अपने मित्र को संभाल नहीं सका। देखो महारानी, सच बोलो, तुमने हमारे मित्र को कुछ कहा तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं कही हूँ मैं। देखो महारानी, मैं तो सच राजमहल बता में- दो। यदि मुझे पता चल जाएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा महाराज। महाराज, मैं कुछ नहीं कही हूँ। मैं सिर्फ राजमहल में खाना लगाने के लिए गई और खाना लगा कर लेकर आई। तब तक देखी जी आपके मित्र यहाँ नहीं थे। क्या नहीं थे? ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैं तो चूक कर गया। मैं अपने एक मित्र को नहीं संभाल पाया। क्या सोचता होगा मेरे मित्र कि मेरे मित्र यही सोचता होगा कि मैं उन्हें देखभाल नहीं कर सका। महाराज, ये राज और ये सब कुछ मेरे लिए बेकार हो चुका जब मैं एक मित्र का सेवा नहीं कर पाया। महारानी, यदि तुम्हारे वजह से ऐसा बात होगा तो ये बहुत बुरी बात होगी महाराज। मैं कुछ अशुद्ध नहीं बोली हूँ। तो फिर मेरे मित्र कैसे जा सकते हैं? बगैर बताए तो मेरे मित्र जा नहीं सकते। हम मेरे मित्र कहाँ रहेंगे? उस हाल में कहाँ रहेंगे ये बताओ महारानी। दर बदर की ठोकरें खाते हुए तो मेरे राज पहुंचे थे। मैंने सोचा कि जिंदगी भर मैं अपने मित्र का सेवा करूंगा। हो सकता है कि मैं अपने मित्र का सेवा करके धन्य हो जाऊं, लेकिन मेरे मित्र यहाँ से चले गए। क्या कर रहे हो महाराज, आपके मित्र जरूर आएंगे। यार मोर खोजत होई है, यार हो देखत होई है। अरे मित्र, अरे यार, मेरे मित्र, धन है मेरे यार, तुम धन्य हो। आज भी तुमने मुझे पहचान लिया। अरे मित्र, अरे एक बुरा वक्त था,
उस वक्त भी पहचाना, आज अच्छा वक्त है तब भी तुमने पहचान लिया। मेरे मित्र ये बताओ कि तुम मुझसे बगैर बताए मेरे घर को क्यों छोड़कर चले गए? क्या मेरी सेवा में कुछ कमी था मेरे मित्र? क्या मैंने तुमसे कुछ बोला था? क्या हमारी महारानी ने कुछ बोला था? मेरे यार, तुमने कुछ नहीं बोला, तुम्हारी पत्नी भी मुझे कुछ नहीं बोली। मैं बगैर बताए तुम्हें चला गया, इसका राज है मेरे यार। आज वही बताने आया हूँ तुम्हारे पास। कोई राज है? हाँ मेरे दोस्त, कैसा जब राज तुम है? चले गए तो देखो मैं इसी घर के अंदर अकेला था। आज वो खूंटी उगल रहा है, और उस रोज वो खूंटी उस हार को निगल रहा था। जब मेरा बुरा वक्त था तो निर्जीव लकड़ी उसको उगल, आज निगल रहा, उस रोज निगल रहा था, आज उगल रहा है। मेरे यार, मैं सोचा कि ये खूंटी हार को निगल गया तो यार मुझे चोर समझेगा, यार की पत्नी मुझे चोर समझेगी, इसलिए मैं बगैर बताए तुम्हारा घर छोड़ दिया। मेरे यार, आज मेरा वक्त बदल गया है तो देखो हार को वो खूंटी उगल रहा है। ये कैसी है रोमांचक घटना मेरे यार। मेरे मित्र, ये सब विपद और पाप का ही प्रकोप है मेरे मित्र, जो तुमने कहानी हमसे सुनाया है मेरे मित्र, वही इसी की वजह से ये सब हुआ है मेरे मित्र। मेरे यार, मैं तुम्हारा घर छोड़ा तो मैं समझ गया कि विपद की प्रकोप से मुझे छुटकारा कब मिलेगी, तो मैंने सत्य को ढूंढने निकला। क्या सत्य मिला मेरे मित्र? और मेरे यार मिला है तो एक नारी के अंदर मिला है। क्या नारी के अंदर में? हाँ मेरे यार, इसके मिलने से हमारा सब दुख दूर हो गया, हम फिर से धनवान बन गए, मेरा फिर से वक्त बदल गया मेरे यार। मेरे मित्र, ये तो बहुत खुशी की बात है मित्र, मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें पहचान लिया, मैं समझ गया कि मेरे मित्र का वक्त बदल गया है। मेरे मित्र, जो सच्ची राह पे चलता है थोड़ा सा तकलीफ तो जरूर होता है मेरे मित्र, लेकिन वक्त जरूर बदलता है। मेरे यार, मैं तुमसे बगैर बताए चला गया, तुमने हमारे विषय में क्या सोचा क्या नहीं, इसके लिए मुझे क्षमा कर। अरे नहीं मेरे मित्र, नहीं, ऐसा ना कहो मित्र। अरे मैंने तुम्हारे बारे में कोई भला बुरा नहीं सोचा, मैं तो केवल इतना ही कह रहा था कि मैं अपने मित्र का सेवा नहीं कर पाया। नहीं यार, तुम तो बहुत बड़े इंसान हो जो मुसीबत में भी हमें पहचान लिए। मेरे मित्र, अब मेरे राज दरबार आए हो, चलो मित्र हम दोनों एक साथ रहेंगे, हमारे राज में ही रहो मेरे मित्र। नहीं मेरे यार, मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है? हाँ, तुम अपने राज को खुशी खुशी चलाओ, अब मैं आगे चलता हूँ। सोचता हूँ कि बुरा वक्त में बहन से मिला था, आज अच्छा वक्त चल रहा है, चलो अपने बहन से मिलते हुए आगे बढ़ो। क्या अपने बहन से मिलोगे? हाँ मेरे यार। मेरे मित्र, चलो मैं तुम्हें जितने भी हमारे पास है सभी सुविधाओं के साथ मैं तुम्हें विदा करूंगा मेरे मित्र। मेरे यार, धन्यवाद है तुम्हारा, तुमने चलो कह दिया सब कुछ हमारे लिए ठीक है मेरे ए यार। मेरे मित्र, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है मेरे मित्र, तुम नहीं जानते कि तुम मेरे दिल के अंदर बसते हो। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे। प्रिय, आगे सामने जो राज दिखाई दे रहा है ये हमारी बहन की राज है। चलो हम अपने बहन के घर चलते हैं, देखता हूँ कि इस वक्त हमारी बहन हमें पहचानती है या नहीं। का भैली राउर भागी ताई ये संतो, का भैली राउर भगताई जी, का भैली राउर भगी ताई ये संतो,
यही हमारी बहन का राज है। चलो हम बहन से मिलते हैं। रवि दास हर जन के बालक हर जिसने हर लगाई, साधु बाबा हर जिसने हर लगाई। ब्राह्मण हो के कंगना चोरावले, ब्राह्मण हो के कंगना चोरावले, कोठा से कंगना दिखाई ये संतो का भैली राउर भक्ताई, का भैली राउर भक्तैया ये संतो का भैली राउर। अरे बहन, प्रणाम भैया। क्या आज तुम मुझे पहचान गई? अपने भाई को पहचान गई तू? हाँ भैया। अरे एक वक्त था कि मैं तेरे पास आया था और तू नहीं पहचानी। ऐसा तो हो नहीं सकता भैया। ऐसा ही हुआ है बहन, ऐसा ही हुआ है। जब मैं आया था तो तू नहीं पहचानी। क्या तुझे यकीन नहीं हो रहा है? नहीं भैया। देख बहन, एक रोज मैं तेरे पास आया था तो मैं भिखारी के लिबाज में था, तू नहीं पहचानी। खाने के लिए दिए है खाना, सो मैंने धरती माँ को सौंप दिया है। देख मैं तेरा खाना वापस करने आया हूँ। हे माता धरती, हे माता धरती, तू आज फट जा और हमारे अमानत को दे जो मैंने तुझे संभालने के लिए दिया था। ना माँ, दिया हुआ अमानत तू आज मेरे को वापस कर दे माँ, वापस। देख माँ, आज तूने हमारी अमानत को कितने संभाल के रखी है। ले बहन देख, इसे पहचान, इसे पहचान, इस खाना को। मुझे माफ कर दो भैया। अरे बहन, हमसे माफी मांग रही है तो देख, दौलत के नशा में, सता की लोभ में तूने अंधा हो गई है। जो तेरा भाई एक भिखारी के लिबाज में था तो तू नहीं पहचानी। बहन, धन और शोहरत हर वक्त एक समान नहीं रहता है, ये बदल भी चलता है। साता हर वक्त नहीं रहता है, साता छीन भी जाता है। दौलत हर वक्त नहीं रहती है, दौलत खत्म भी हो जाता है। लेकिन इंसान को इंसानियत रखना चाहिए। जो भी आए उसे समान करना चाहिए। तूने अपने किए पर पछता रही है कि तेरा भाई तुझे आज एक अच्छी बात बता के जा रहा है। जा, मैं तो तुझे खोसूंगा नहीं, मेरा तो खोस है नसीब का। चलो प्रिय, हमारी दूसरी पत्नी हमारा राह देख रही होगी, क्योंकि मैंने उसे वादा किया था कि जब हमारा वक्त बदलेगा तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। चलो हम चलते हैं अपने ससुराल, अपने दूसरी पत्नी के लिए। सुपन भगत भंगी के बालक हरि जिसने हर लगाई, के बाबू हरि जिसने हर लगाई। सुपन भगत हरि के बालक हरि जिसने हर लगाई, संतो हरि जिसने हर लगाई। लाख संत खोइले बाकी घंटा न बाजल, लाख संत खोइले बाकी घंटा न बाजल। सुपन भगत घंटा बजाई, संतो का भैली राउर भक्ताई जी, का भैली राउर भक्तैया ये साधु बाबा, का भैली राउर भक्ताई। साहिब जी महाराज, काफी दिन हो गया, अभी तक हमारे बहन और बहनोई का कोई संदेशा नहीं आया सिपाही। आज मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, दिल बेकरार हो रहा है अपने बहन से मिलने के लिए। सिपाही जी महाराज, काफी दिन हो गया है, ना तो कोई संदेशा आया है, ना कोई मिलने आया है। हाँ महाराज। जीजा, अरे प्रणाम। अरे
तुम आज मुझे पहचान गए, लेकिन एक वक्त था जो तुमने मुझे नहीं पहचाना। ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप हमारे सामने आए और मैं आपको ना पहचानूं। यही हुआ है, यही बात सत्य है। देखो, एक रोज मैं भिखारी के लिबास में था, तूने हमें नहीं पहचाना, लेकिन मैं तुम्हें एक अमानत सौंप कर गया हूँ। आज वही अमानत तुमसे मैं मांगने आया हूँ। याद करो रोज जो एक भिखारी तुम्हारे राज में आया था और अपने पत्नी को एक नौकरानी का काम दिलाया था। हाँ, ये सत्य है। एक भिखारी हमारे राज में आया था और अपने पत्नी को हमारे राज में उदासी के काम पे रख कर गया था। पर यह बात आपको कैसे मालूम है? अरे वो मैं ही भिखारी हूँ और वो पत्नी हमारी आज तुम्हारे राज में नौकरानी का काम कर रही है। क्या? वो जो हमारे राज में दासी के काम पे है वो हमारी बहन है? हाँ, तुम्हारी बहन है। देखो, मैंने उससे वादा किया था कि जब हमारा वक्त बदलेगा तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। आज हमारा वक्त बदल गया है, मैं अपने पत्नी को लेने आया हूँ। लाओ, हमारे पत्नी को हमारे हवाले कर दो। सिपाही, अरे ओ सिपाही, ये देख, मैं जिस बहन से मिलने के लिए इतना दिन से तड़प रहा था, मैंने उसी बहन को अपने राज्य में दासी के काम पे रखा हूँ। सिपाही, जा मेरे बहन को लेकर आ। सिपाही, या भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया। बहन, तो मुझे माफ कर दे बहन, मुझे माफ कर दे और जा जा उनके पास। अरे देखो, मैंने तुम्हें से वादा किया था कि जब हमारा वक्त बदलेगा तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। आज हमारा फिर से वक्त बदल गया है। प्रिय, मुझे सत्य मिल गया है। सत्य मिला है तो एक नारी के अंदर मिला है। सत्य मिलने के बाद पीपल का प्रकोप खत्म हो गया है। चलो, अब हम अपने राज को चलते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो हमारे ही सामने ये राजा विक्रमाजीत खड़े हैं। मैं तो विपत को भेजकर उनका राज विनाश करा दी थी। हे राजन, आज मैं समझ गया कि इस दुनिया में सत्य ही बड़ा है, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए। पाप, तूने हमसे क्षमा मांग रहे हो, लेकिन तुमने देख लिया ना, इस दुनिया में सत्य ही बड़ा है। देखो, सत्य और असत्य दोनों एक साथ रहने वाले हैं। अगर तुम नहीं रहते तो सत्य को जानता कौन, सत्य को पहचानता कौन? तुम्हारा भी रहना इसी समाज में है। आज तुम अपने आंखों से देख लिया, मुझे कष्ट तो बहुत मिला, लेकिन आज फिर हमारा वक्त बदल गया। तुम ही बताओ कि मैंने कैसा फैसला किया था, अच्छा या बुरा? हे राजन, उस समय मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आज ये सारे दृश्य देखने के बाद भी अब हमें एहसास हो रहा है कि इस दुनिया में सत्य ही बड़ा है। इसलिए राजन, मैं आपसे बार बार कहूंगा कि आप हमें क्षमा कर दीजिए राजन। पाप, इस दुनिया में सच एक ऐसी चीज है कि हर को इंसान को कड़वा लगता है। अगर 5 भाई में झगड़ा है, अगर कोई जाकर अच्छाई पंचायत कर दे, अच्छा बात बता दे, तो पांचों मिलकर एक आदमी को शत्रु बन जाएंगे, पांचों दुश्मन बन जाएंगे। यही सच्चाई है। अरे तुम तो आज की बात कर रहे हो, आज भी वही चलता है। अगर अच्छा बात किसी को समझा दो तो बुरा लगता है। दोस्तों, इस दुनिया में सत्य ही बड़ा है, सच की कभी हार नहीं होती है। आइए, कहानी वही समाप्त होता है। कुछ भैया सब रिकॉर्डिंग के लिए बेचैन हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की।